हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशंस, कि हम बच्चों को प्रेपोजिशन में इन, ऑन, अंडर का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें सो दैट उनको ये कॉन्सेप्ट भूले नहीं, उनको वो एकदम ब्रेन में छप जाए कि हाँ ये ऐसे होता है और वो बेस उनका क्लियर हो जाए। कहते हैं ना कि जितना बेस स्ट्रांग होगा बिल्डिंग उतनी ही अच्छी और मजबूत खड़ी होगी। तो वैसे ही अगर हम बच्चों का बेस क्लियर कर देते हैं तो उनको लर्निंग में इन फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग में दिक्कत नहीं होती। तो आज हम जानेंगे कि हम इन, ऑन, अंडर का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब भी हम बच्चों को कुछ भी लर्न कराना चाहते हैं तो उसमें हमें, अगर हम विजुअल रखते हैं, मूवमेंट ऐड करते हैं और सेंसरी ऐड करते हैं तो उसमें उनकी लर्निंग बहुत अच्छी रहती है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कॉन्सेप्ट्स कि उनको भूलते भी नहीं हैं और क्लैरिटी भी रहती है और कन्फ्यूजन्स भी नहीं होती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किस तरह से उन्हें इन, ऑन, अंडर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराना है। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहे हैं बच्चे को तो आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द फ्लैश कार्ड्स जो मैंने इन, ऑन, अंडर के लिए बनाए हैं। तो इनिशियली सबसे पहले आपने उसको इंट्रोड्यूस कराना है और पूछना है, ओके ये देखो, कप ऑन द टेबल, कप इज ऑन द टेबल। मतलब आपने उसको समझाना है, बताना है, पूछना नहीं है। अभी आपने स्टार्टिंग में इनपुट देना है, 10-15 डेज आपने इनपुट देना है। कप कहाँ पर है? ऑन द टेबल। ओके, जग कहाँ पर है? अंडर द टेबल, नीचे है। ठीक है, हैट कहाँ पर है? इन द बॉक्स। तो आपने इसको पिक्चर से क्लैरिफाई किया। देन नेक्स्ट स्टेप, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, आपने कहा ओ ओके ये स्टिक्स कहाँ पर है? ये स्टिक्स ऑन द बॉक्स। मैंने किसके ऊपर रखा? ऑन द बॉक्स। हिंदी इंग्लिश जो बच्चे के लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो, स्टार्ट उससे कीजिए। अब मैं इसको इन द बॉक्स अंदर रख देती हूँ, इन द बॉक्स। ठीक है, मैंने अब इसको अंडर द टेबल, मतलब आपने उसको करके दिखाना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आता है कि बच्चे को डेमो देना। आपने उसको पिक्चर्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू डेमो दिया। 10-15 डेज इनपुट देना है। स्टार्टिंग में ही हमने ये नहीं है कि अच्छा ये बताओ ये बताओ। पहले बात आती है आपने उसको कितना सिखाया है, कितना इनपुट दिया है। तो फर्स्ट थिंग इज गिव इनपुट। इनपुट विजुअल्स के थ्रू, इनपुट एक्शंस के थ्रू। ऑल राइट, तो हम इस तरह से जब करेंगे तो बच्चे को थोड़ा बहुत क्लियर नहीं होगा बट समझ में आने लगेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज, आपने बच्चे को हैंड पकड़ के कराना है। अच्छा चलो ये स्टिक्स बॉक्स के अंदर रख देते हैं। अब उसमें क्या हुआ, आपने उसको इंक्लूड करना शुरू किया। पहले आपने सिर्फ इनपुट दिया, अब इंक्लूजन आएगा कि बच्चे को आपने इंक्लूड किया। चलो 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 बॉक्स के अंदर रखते हैं। मम्मा ने बॉक्स ओपन कर दिया। अब कृष्णा इसमें इन द बॉक्स, टिक कहाँ जाएंगी? इन द बॉक्स। ओ ये बॉक्स के अंदर चली गई, इन द बॉक्स। नाउ चलो अब ये स्टिक्स कहाँ रखेंगे? हम कहाँ रखेंगे? टेबल के नीचे रखेंगे। किशु ये क्या है? टेबल। चलो यहाँ रखो। आपने उस जगह को दिखाया कि ये टेबल है और टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। ओ स्टिक्स कहाँ गई? अंडर द टेबल। अब कहाँ रखेंगे? ओ अपना बॉक्स के ऊपर रखते हैं, ऊपर। कृष्णा वाह, ये रहा बॉक्स, कृष्णा ऊपर रख दो। आपने बच्चे से ऊपर रखवाया। ओ स्टिक इज ऑन द बॉक्स। इस तरह से आपने बच्चे से पकड़ के कराया। अगर बच्चा खुद नहीं कर, आपने पहले उसको वर्बल प्रॉम्प्ट दिया, बोल के बताया। फिर आपने उसको विजुअल प्रॉम्प्ट दिया कि इधर रखो, इधर, ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स। अब फिर भी बच्चा नहीं कर रहा है तो आपने फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट देके उससे रखवाया, उसका हैंड पकड़ा और रखवाया ऑन द बॉक्स।
तो सबसे पहला जो हम लोग ट्राई करते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमेशा अपने वर्बल प्रॉम्प्ट देना है, बोलना है। देन सेकेंड थिंग विजुअल देना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऑन द बॉक्स, पुट इट ऑन द बॉक्स। फिर भी बच्चा नहीं कर रहा है, फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट। इस तरह से हमने इंक्लूजन दिया बच्चे को। पहला स्टेप क्या था, इनपुट। सेकेंड स्टेप क्या था, इंक्लूजन। द थर्ड स्टेप, आपको महीना हो गया, 1.5-2 महीने हो गए हैं, एक ही कॉन्सेप्ट डेली कर रहे हैं आप, और बड़े ही फन वे में। अगर आप उसको स्टडी बना देंगे तो बच्चा थोड़ा बोरिंग होने लग जाएगा। उसको इनोवेटिव तरीके से, नए नए तरीके से कराइए, और उसमें फिर बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप रहता है। और एक ही कॉन्सेप्ट को आप जब कई तरीकों से कराएंगे तो बच्चा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। इंक्लूजन के बाद हम लोग इंडिपेंडेंसी पे काम करते हैं। अब बच्चे को जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं, उसको ईजी लगने लगता है, तो वो फटाफट इंडिपेंडेंटली करने लगते हैं। तो अब मैं वीडियोस के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि ये स्टेप्स हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज रख सकते हैं इन ऑन अंडर के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। इन द टब, कृष्णा, टॉप, ये क्या है, टॉप। टॉप कहाँ पे है, ऑन द मैट, मैट के ऊपर है, ऊपर। कृष्णा, जग कहाँ पर है, अंदर। कहाँ पर है जग, अंदर, अंडर, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। कृष्णा, रैट कहाँ पर है, अंदर। क्या है, अंदर, हाँ। किस चीज के अंदर है, किसके अंदर है, के अंदर है, कैप के अंदर है, इन द कैप, इन द कैप। कप कहाँ पर है, कप ऊपर है, किसके ऊपर है, स्टैंड इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, वेरी गुड। कम आउट, अंडर द चेयर, अंडर द चेयर, सोल्जर वॉक, वेरी नाइस, अंडर द चेयर। Under the chair, very nice. On the table, very good. एक्टिविटी नंबर 2 में हमने जो है सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ ली है। इसमें बच्चा जो है जंपिंग कर रहा है, टेबल से ऊपर नीचे हो रहा है, साथ में सोल्जर वॉक हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया है। तो बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन हो रहा है, जो भी सेंसरी इश्यूज़ हैं उसके काम डाउन हो रहे हैं, तो बच्चे की अटेंशन ज़्यादा बढ़ती है, फोकस बढ़ता है और लर्निंग अच्छी रहती है। और इसके साथ साथ हम उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। तो बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है, तो बच्चों को ये गेम सॉर्ट ऑफ लगता है, तो बच्चे इसको कर भी लेते हैं और मज़ा भी आता है। कृष्णा, टेक टेडी बियर, पुट इट इन द बास्केट, इन द बास्केट। टेक पेंसिल, पुट इट इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। वेरी गुड। टेक बलून, कृष्ण गो बैक, हाँ, टेक बलून, पुट इट अंडर द चेयर, अंडर द चेयर। टेक ब्रिंजल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रख दो, ऑन द टेबल। टेक ऑरेंज, पुट इट अंडर। अब इस एक्टिविटी में हमने मोशन को यूज किया है और बच्चे को वो स्टेप्स करने के लिए कहा है जो जो प्रेपोजिशंस में यूज होगा। तो इसको क्लैरिटी रहेगी कि इन कहाँ होता है, ऑन क्या होता है और अंडर क्या होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें मोशन एंड एक्चुअल एक्टिविटी को इंक्लूड करना है और बच्चे से कराना है। ऑन द बॉक्स, पुट इट। कृष्णा, वेट, देखो, अंडर, जो अंडर है, अंडर, उसको क्रॉस कर दो, अंडर, हाँ शाबाश, क्रॉस कर दो, अंडर। अंडर और कौन कौन से हैं, अंडर, बॉल इज अंडर द ट्री, वेरी गुड। अंडर, कैट इज
अंडर, वेरी गुड, शाबाश। अब इस तरह की एक्टिविटी जब हम बच्चे के साथ करते हैं, ये करते हैं जब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हम लोग उसको फिजिकल करा चुके, सेंसरी करा चुके, विजुअल करा चुके, हर चीज़ करा चुके हैं। अब हमें टेस्ट आउट करना है कि बच्चे को कितना अंडरस्टैंडिंग है और उसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा सॉलिडिफाई करना है। तो दिस इज़ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी, विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी, कि बच्चे को सॉर्ट आउट करना है और ये आइडेंटिफाई करना है अंडर वाले कौन कौन से पिक्स हैं और उन्हीं को टिक या क्रॉस करना है। तो दिस इज़ ग्रेट विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी और बहुत अच्छी रहती है ये बच्चों के लिए। तो इस तरह से इन ऑन अंडर का कॉन्सेप्ट आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट कराएं बच्चों को, तो बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें वो कॉन्सेप्ट मोशन में रखना है, मोशन में उसको यूज़ करना है। द सेकेंड थिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटी, जहाँ पर कुछ अप डाउन या फिर कुछ और एक्टिविटीज़ में बच्चा इन्वॉल्व हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ में या फिर सेंसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, सिटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि सिटिंग में हम विजुअल्स दे रहे हैं उसको, और साथ ही साथ स्पेशल एजुकेशन में कुछ राइटिंग, ताकि वो राइटिंग उसको कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट अगेन। जितनी तरीके से और जितनी बार आप वो चीज़ कराएंगे बच्चे को एक शॉर्ट स्पैन में, बच्चे का इंटरेस्ट लूज नहीं होगा। एक तो क्योंकि अगर मैं सिर्फ कॉपी खोल के उसको पढ़ाती रहूँगी तो वो बोरियत आ जाएगी, ठीक है, वो इंटरेस्ट लूज कर देंगे। लेकिन अगर इस तरह से डिफरेंट वैरायटी में कराएंगे तो उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ हम इन ऑन अंडर का कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करा सकते हैं। और इन फ्यूचर में आपके साथ इसी तरह की और वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कि आगे पीछे, इन फ्रंट, बिहाइंड हम कैसे करा सकते हैं, अप डाउन कैसे करा सकते हैं, वो सब वीडियोज़ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।